नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। लगातार हो रही फजीहत और पोल खोल से बौखलाए सीसी ज्ञानेश कुमार पहले तो अपना आपा खो बैठते हैं और फिर बात बिगड़ती देख एक्शन मोड में आ जाते हैं। इस वक्त रिपोर्ट आ रही है कि चुनाव आयोग ने कुछ ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं जो सबको हैरान कर गया है। अपने ही अफसरों की गर्दन पकड़ ली है और कई के ऊपर एफआईआर ठोकने के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने चुनाव के नतीजों पर भी जांच बिठा दी है, यह भी आदेश आया है। दोनों रिपोर्ट बेहद दिलचस्प है क्योंकि इस वक्त चुनाव आयोग किसी एक राज्य में नहीं उलझा हुआ है। करीब करीब 12 राज्यों में की गई करतूत को लेकर चर्चा में है और सबसे ज्यादा इस वक्त कहीं चर्चा हो रही है तो वो बंगाल में और महाराष्ट्र में हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र में एसआईआर नहीं हो रहा है, बीएमसी के इलेक्शन हो रहे हैं, वहां भी बड़ा ही बाबेला मचा हुआ है। लेकिन बंगाल में तो खैर हदें ही पार होती दिखाई पड़ रही हैं। राज्य सरकार का टकराव और चुनाव आयोग का गुस्सा दोनों मिलकर अलग ही कहानी बयां कर रही है। खैर, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर इस हेडलाइन को देखिए। यहां कहा जा रहा है न्यूज 18 के द्वारा कि बंगाल एसआईआर में पर्दे के पीछे चल रहा था खेल, सॉफ्टवेयर देख चौंका चुनाव आयोग, पकड़ी अफसरों की गर्दन। ये जब टीएमसी का डेलीगेशन उनसे मिलने जाता है तब तो सीसी ज्ञानेश कुमार को बड़ा ही गुस्सा आता है। जब टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी उन्हें फैक्ट्स बताते हैं, सबूत दिखाते हैं, तो वो उन्हें उंगली दिखाने लगते हैं। तो जवाब में भी जबरदस्त पलटवार होता है कि उंगली नीचे करके बात कीजिए। आप एक चिट्ठी लिखने से मनोनीत हो गए हैं, एक नोटिफिकेशन से मनोनीत हो गए हैं, लेकिन हम लोग मेहनत करके जनता के दम पर यहां तक बैठे हैं, हमें उंगली मत दिखाइए। और उसके बाद यह खबर आग की तरह फैल भी गई। लेकिन बंगाल में गड़बड़ी कौन कर रहा था जिसके कारण चुनाव आयोग का पसीना छूट पड़ा है और ऑर्डर देना पड़ा अफसरों को सस्पेंड करने का, उन पर एफआईआर दर्ज करने का। इसी खबर को अगर आगे बढ़ाकर देखें तो यह देखिए, सरकारी समाचार वेबसाइट है न्यूज ऑन एयर की। इसमें क्या कहा जा रहा है, निर्वाचन आयोग का पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करने के आरोप में 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। आखिर कौन फर्जी मतदाता जोड़ रहा था, इसमें रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। अधिकारियों के नाम भी आप यहां जान जाएंगे। यहां न्यूज ऑन एयर ने लिखा है कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची में फर्जी या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम अवैध रूप से शामिल करने के आरोपी 5 निलंबित राज्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार बरुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी यानी जो ईआरओ होते हैं, देवोत्तम दत्ता चौधरी, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी एईआरओ तथागत मंडल, मोयना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी विप्लव सरकार और उनके एईआरओ सुदीप्ता दास और डेटा एंट्री ऑपरेटर सुरजीत हल्दर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब इन लोगों पर गाज गिर गई है। लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए जो भी बातें पता चल रही थी कि ये लोग बिना वेरिफिकेशन के ही उन लोगों को वोटर लिस्ट में ऐड कर रहे थे। अब ऐसे में इसका फैक्ट क्या पाया चुनाव आयोग ने कि एफआईआर दर्ज कराना पड़ा? क्या यह निर्णय या वोटर्स ममता बनर्जी के थे या ये वोटर्स क्या वो बीजेपी के समर्थक वाले थे? इस पर खुलासा नहीं है। लेकिन जो फर्जीवाड़ा है, अगर वो फर्जीवाड़ा ही है तो यह एक्शन स्वागत योग्य है। अब देखिए क्या हुआ है, जो कुछ डिटेल दिया गया है वो थोड़ा और समझना चाहिए। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के गणना चरण के दौरान इन अधिकारियों पर मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने का आरोप था। और यह भी कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने जब इस मामले की सूचना प्राप्त की तभी तुरंत उन्हें सस्पेंड कर दिया था।
अब स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे कहा था कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। हालांकि सस्पेंशन के बावजूद राज्य सरकार उन अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग का अपना कोई विभाग का अधिकारी होता नहीं है। वो कुछ समय के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी बनते हैं जो ऑलरेडी राज्य सरकार के कर्मी होते हैं, इसलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी को ही कहा जाता है। लेकिन तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। अब यहां क्या हुआ है कि चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अब इन पर कार्रवाई होगी। या तो आपने एक खबर देखी समझी, लेकिन दूसरी खबर, चुनाव नतीजों पर भी जांच बिठाए गए हैं। और यह मामला बंगाल का नहीं है, यह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में ये देखिए, इंडिया टीवी की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र निर्विरोध जीतने वालों को बड़ा झटका, इलेक्शन कमीशन ने दिया चुनाव की जांच का आदेश। अब यहां पर क्या गड़बड़ी हो गई भैया? गड़बड़ी यह है कि 68 उम्मीदवार यूं ही निर्विरोध कैसे जीत जाते हैं। 2, 4, 5 समझ में आएगा कि निर्विरोध जीत जाएंगे, लेकिन बीएमसी के चुनाव में भी अगर 68 उम्मीदवार इस तरीके से जीत रहे हैं तो फिर क्या कहीं चुनाव मैनिपुलेट तो नहीं हुआ है, किसी के ऊपर दबाव तो नहीं पड़ा था? कैसे यह खेल हुआ है, इसे समझने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। जी हां, वही राज्य चुनाव आयोग जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकी जगह दिखाई थी, क्योंकि बीएमसी के कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं इस चुनाव में, उन्होंने क्या किया था कि कोर्ट के स्टाफ को ऑर्डर दिया था, एक नोटिस डालकर, कम्युनिकेशन भेजकर कि आप लोग इलेक्शन ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कीजिए। फिर क्या था, कोर्ट बंद है, इमरजेंसी अदालत लग गई चीफ जस्टिस चंद्रशेखर साहब के घर में, और वहां उन्हें नियम कानून सिखाया गया कि हाई कोर्ट जब तक नहीं चाहेगा आप डायरेक्टली किसी कोर्ट स्टाफ को अपने यहां किसी काम के लिए नहीं बुला सकते। आप पर्सनल एफिडेविट दीजिए कि आपने बिना नियम कानून समझे हुए यह ऑर्डर कैसे जारी कर दिया। हाई कोर्ट राज्य मशीनरी नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे हाई कोर्ट है, और उनके अधीनस्थ कोर्ट्स के साथ आप इस तरीके का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। फिर वहां बातें बहुत बिगड़ गई, वो आप जानते हैं, खैर उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां समझिए कि किसके उम्मीदवार कितने जीते और क्यों यह मामला तूल पकड़ा है। कहा जा रहा है कि 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते, जिसमें बीजेपी के 44, शिवसेना शिंदे गुट के 22 और अजित पवार पार्टी के 2 उम्मीदवार चुनाव निर्विरोध जीते हैं। लेकिन अगर विरोधी पार्टी की बात करें, जो अपोजिशन में है वहां, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, मन से हो, या शरद पवार की पार्टी हो, कांग्रेस हो, 68 में इनका नाम कहां है? तो कुछ तो गड़बड़ है भैया। फिर देखिए यहां पर क्या होता है। एसईसी ने आदेश दे दिए हैं जांच के, और इस बात की जांच अब की जाएगी क्या दबाव और लालच के कारण उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। क्या निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए विजयी उम्मीदवारों ने दूसरे उम्मीदवारों पर नॉमिनेशन वापस लेने का प्रेशर बनाया? अब यह विवाद तूल पकड़ा है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग जांच की रिपोर्ट आने के बाद फाइनली इन निर्विरोध चुने गए कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा करेगा, नहीं तो इन नतीजों पर रोक लगी रहेगी। तो यह बड़ी खबर हो गई। तो ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग के इन दोनों एक्शन पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, या वाकई चुनाव आयोग निष्पक्षता की तरफ कदम बढ़ा रहा है? एसआईआर की प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष है? सुप्रीम कोर्ट तो इस केस को भी लेकर बैठा हुआ है, कोई ऑर्डर आज तक जारी हुआ नहीं, और एसआईआर की प्रक्रिया चलती जा रही है, और बंगाल में विवाद, टकराव लगातार जारी है। देखते हैं कि इन दोनों एक्शन के बाद चुनाव आयोग के प्रति लोगों का रवैया कैसा रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।